हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस चैनल। जैसे कि क्लास 10th का साइंस का जो है उससे एक टॉपिक आया जिसमें फिजिक्स था। उसका पहला एक्सरसाइज था क्या, प्रकाश का परावर्तन। उसका फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कर दी गई थी। उसी सीरीज में आज सेकेंड लेक्चर मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर पसंद आया और जिस तरह आप उसमें समझे, उसी तरह आपको ये दूसरा लेक्चर भी अच्छा लगे। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए। पहला लेक्चर तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो आप उसे जा कर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें क्या है देखिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए देखते हैं क्या। देखिए क्या है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध यानी F=R/2 को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसे प्रूफ करने से पहले हम मैथ की कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट जान लें ताकि आपको कठिनाइयाँ ना हो समझने में। जब आप जानते हैं, जब दो रेखाएं गुजरती हैं, जब दो रेखाएं हैं उसके बीच यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसका क्या होता है, ये एंगल और ये वाली एंगल क्या होता है, बराबर होता है। जितना ये होगा जितना ही ये भी होगा, ठीक ना। और हम ये भी जानते हैं, फिजिक्स का पहला लेक्चर में आप देख चुके होंगे, प्रकाश का जो परावर्तन होता है, यदि किसी समतल दर्पण पे इस तरह पड़ेगा, आपतित किरण यदि पड़ती है तो वो परावर्तन के बाद उतना ही एंगल से क्या होता है, मुड़ जाता है। और ये इसका अभिलंब होता है। जितना डिग्री का ये आपतन कोण किरण, ये परावर्तित किरण, जितना डिग्री का ये कोण होगा उतना ही डिग्री का ये कोण भी होता है। ये नॉर्मल होता है एंड यानी कि अभिलंब को इस तरह रचित किया होता है, यानी कि जितना एंगल सी आएगा उतना ही एंगल सी परावर्तन होकर के बाहर निकल जाएगा उसी माध्यम में। और मैथ से आप जानते हैं, जब दो रेखाएं गुजरती हैं तो गुजर रही है, उसको कोई यदि तिर्यक रेखाएं काटती हैं तो ये कोण और ये कोण यानी कि अंतःकांतक कोण ये जो है ना बराबर होता है। तो वही कॉन्सेप्ट है इसमें, आप देख लीजिए। पहले तो आप ये जो चित्र है, इस तरह का कोई एक चित्र फाड़ दिया जाता है। देखिए ये हुआ उत्तल दर्पण का एक चित्र फाड़ दिया गया है और इसके समांतर क्या किया गया है, एक किरण को कोई आ रही है, इसको आप इधर से रचित कर दीजिए, इसे क्लाई कहते हैं। इधर से कर दीजिए, करने के बाद ये पोल और ये प्रकाश की किरण आ रही है दर्पण से, ये फ्लैक्ट होने के बाद ये ऐप से गुजर गई। और ऐप से गुजरने के बाद फिर इस पे एक हम लंब डालेंगे, अभिलंब डाल दिए। इसका कोण I, ये कोण R इधर से निकली। ये कोण I है तो इसका भी यदि कोई तिर्यक रेखा यदि इसमें काटती है, यहाँ पे C होगा, ये भी I होगा, ठीक ना। आप इतना यदि समझ गए हैं तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, F, और C से P के बीच की दूरी को R कहते हैं। यदि आप इतना समझ गए तो ये भी डेरिवेशन आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए इस डेरिवेशन में है क्या, सेम उसी तरह ये चित्र आप समझ गए तो आप यहाँ से देखिए क्या है, A और A' अवतल दर्पण है। A और A' का एक कोई अवतल दर्पण, ये रहा दर्पण। और ये उसके बाद देखिए क्या है, एक कोई प्रकाश की किरण है जो दर्पण के B बिंदु पर परावर्तन के बाद ऐप से होकर गुजरती है। एक कोई ये प्रकाश की किरण है जो B बिंदु पर परावर्तन के बाद ये कहाँ ऐप से गुजर रही है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। देखिए उसके बाद क्या है, PC मुख्य अक्ष है। PC यानी PC मुख्य अक्ष, ये वाली जो लाइन गई है ये मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष। C दर्पण का वक्रता केंद्र है। ये जो C है ये दर्पण का वक्रता केंद्र है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तथा CB दर्पण के B बिंदु पर लंब है, यानी कि CB दर्पण के इस बिंदु पे क्या है, लंब है, अभिलंब नॉर्मल। अब देखिए उसके बाद हुआ कि ये परावर्तन के नियम से कोण ABC इक्वल टू कोण CBF, यानी कि आप इस चित्र में देखिए क्या है, कोण
ये कोण ए बी सी इक्वल टू कोण सी बी, ए बी सी इक्वल टू कोण सी बी एफ, यानी कि ये कोण इक्वल टू ये कोण। आपको फिर से चित्र में हम दिखा दें। देखिए जैसे ये कोई परावर्तन किरण गई, इसका आप नाम दे दीजिए ए बी, ये सी है और ये तो एफ है। देखिए आप यहाँ से देख चुके हैं कि यानी कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण होता है। तो आप यहाँ पे देखिए ये रही आपतन कोण और ये रही परावर्तन कोण। इस कोण को और इस कोण को हमको सम करना है। तो आप देखिए क्या है, कोण ए ये रही बी यानी कि आई और सी, ये किसके इक्वल है, कोण सी बी और इसके सी बी एफ इसके इक्वल है, यानी कि ये कोण इसके इक्वल है। तो वही देखिए कोण ए बी सी इक्वल टू कोण सी बी आई, ये इसके इक्वल हो गया, ये कोण इसके इक्वल कहाँ से, परावर्तन के नियम से, ठीक ना। उसके बाद फिर देखिए और क्या है, कोण ए बी सी इक्वल टू कोण बी सी एफ, क्या है, एकांतर कोण होने के कारण कोण जो वहाँ पे आपको बताए थे इससे पहले चित्र में ए बी सी इक्वल टू कोण सी बी एफ, वो एकांतर कोण होने के कारण हुआ। अब उसके बाद आप देखिए क्या है, फिर से दिया गया है सी बी एफ इक्वल टू कोण बी सी एफ, यानी कि आपको इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि ये कोण इसके बराबर होता है। वही यहाँ पे दिया गया था क्या, सी बी एफ, यानी कि देख लीजिए अब इसके चित्र में हम दिखा रहे हैं सी बी एफ यानी कि आर इक्वल टू कोण बी सी एफ, यानी कि यदि ये इसके बराबर है, चित्र में देखिए यदि ये कोण इसके बराबर है, नहीं ये कोण इसके बराबर है, तो ये कोण भी तो इसके बराबर हो है, जैसे परावर्तन के नियम से ये कोण इसके इक्वल था। तो यदि ये तिर्यक रेखा काटने के कारण ये इसके इक्वल है, यदि ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा ना। तो ये कहाँ से हुआ, परावर्तन के नियम से कोण आई इक्वल टू कोण आर प्रूफ करने के लिए, ठीक ना। तो अब उसके बाद देखिए बी एफ इक्वल टू एफ सी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने के कारण यदि आप देखिए ये इसका दो भुजा, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, इसका दो भुजा समान है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या हुआ, समान, ये भुजा समान है। तो आप इसके इक्वल इस भुजा को लिख से जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं। ये यानी कि आधार और इसका लंब सेम होगा, इसका कर्ण अधिक होता है। तो ये और इसको हम एक लिख सकते हैं, यानी कि सी एफ इक्वल टू बी एफ लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यदि बी पी बिंदु के क्या है, काफ़ी निकट हो, यदि बी इस पी बिंदु के काफ़ी निकट हो तो क्या होगा, देखिए यहीं पे दिया गया है, अगर बी बिंदु पी के काफ़ी निकट हो तो, जैसे देखिए यहाँ पे ये बी बिंदु इस पी बिंदु के काफ़ी निकट बहुत क्लोज हो तो फिर आपको क्या इसमें दिखेगा, यदि बी बिंदु इसके काफ़ी क्लोज हो तो उसके बाद आपको देखिए बी एफ इक्वल टू पी एफ, यानी कि बी एफ इक्वल टू पी एफ, ये वाला और ये वाला क्या होगा, सेम होगा, बी एफ इक्वल टू पी एफ। फिर देखिए उसके बाद इसको इक्वेशन 2, इस वाले को इक्वेशन 1 और इस वाले को इक्वेशन 2 मान लीजिए। उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने से क्या होता है, एफ सी इक्वल टू पी एफ हो मिला हमें। इस दोनों को कंपेयर करने से देखिए इस वाले पार्ट को इस वाले में पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, एफ सी इक्वल टू पी एफ मिल जाएगा हमें। देखिए एफ सी इक्वल टू पी एफ मिल गया, जो है क्या इसमें देखिए वो कंपेयर करने पे क्या मिला हमें, एफ सी, एफ और सी इक्वल टू पी एफ, यानी इसके इस वाली लाइन के इतना के इक्वल टू ये वाला, हमें जितना ये है उतना ही ये है। यदि ये होगा 10 तो ये हुआ 10, यदि ये एफ है तो ये भी एफ हुआ, इस दोनों को आधा आधा, ये एफ तो ये भी एफ, यही दोनों तो हमें बराबर करना था। यदि ये और इसके हमको बराबर करना था तो हमको लाना क्या है, यहाँ से यहाँ, यानी कि हमको सी पी लाना है। तो सी पी लाने के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए सी एफ
देखिए सी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ। तो सी पी इक्वल टू, आप अभी हम यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को क्या किया, बराबर किया। तो आप देख लीजिए सी पी इक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ। तो सी पी इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए क्या, सी एफ प्लस पी एफ। तो यदि सी एफ की जगह पे हम पी एफ भी तो लिखते हैं यहाँ पे, यदि मान इसका मान हम पी एफ यहाँ पे बैठा दें, यदि ये एफ है तो ये भी एफ है, इसीलिए सी पी इक्वल टू एफ प्लस एफ। टू एफ हो गया, जोड़ करके सी पी इक्वल टू, सी पी क्या है हमारा, सी और पी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है, यानी आर। आर है तो क्या, आर इक्वल टू 12 हमें मिल गया, एफ इक्वल टू आर बाई 2। इसीलिए यहाँ से एफ इक्वल टू आर बाई 2 को हम प्रमाणित कर दिए। ये देख लिए। अब इसके बाद इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लीजिए, ताकि आपको अच्छा सा और समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका न्यूमेरिकल क्या है, आप न्यूमेरिकल देख लीजिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मान लीजिए 26 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है ना। क्या रहा, इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। आप इसको तो पहले अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको ये बनाना कैसा है हम आपको बताते हैं। थोड़ा थोड़ा अभी से आप यदि प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आपको आगे बढ़ के न्यूमेरिकल्स बहुत आसान लग जाएगा और आप फिजिक्स को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, इसमें जो भी डाटा दिया गया है हम उससे पहले लिख लेंगे। क्या दिया गया, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया, 26 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, दिया गया में गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या इक्वल टू कितना, 26 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर लिख लिया। वक्रता त्रिज्या 26 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या था, अभी हम जो प्रूफ करके निकाले थे, एफ इक्वल टू आर बाई 2, और हमें निकालना क्या है ये भी देखिए, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी यहाँ पे लिख कर, फोकस दूरी इक्वल टू वाट, यानी कि हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो अब देखिए फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाय 2। तो हमें आर यहाँ पे गिवन है, तो आर यहाँ पे देख ही चुके हैं यार, हमको क्या है गिवन 26 सेंटीमीटर दे दिया गया है क्वेश्चंस में, हमें 26 सेंटीमीटर आर हमें दे दी गई थी। तो एफ इक्वल टू आर का मान कितना था, 26 सेंटीमीटर। तो हम 26 सेंटीमीटर लिख देंगे, और क्वेश्चंस का ये 2 यानी कि फॉर्मूला का 2 है ही, तो यहाँ से इसको कट कर दीजिए 13 बार में। तो एफ इक्वल टू 13 निकल गया। तो क्या इसका क्या निकला, यानी कि फोकस दूरी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इक्वल टू 13, इसमें सेंटीमीटर में निकल गया, हो गया। चलिए आप एक तो निकल गया इसका, इसमें से दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं कीजिएगा। दे रहे हैं, एक गोलीय दर्पण की
वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। देख लीजिए क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं बनाइएगा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। आप इसे बहुत आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए इसी तरह और आपको लेक्चर 3rd नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। यदि आप पहला लेक्चर नहीं देखे तो आप पहला लेक्चर, उसके बाद दूसरे लेक्चर, इसी तरह हमारे प्लेलिस्ट में प्रकाश का परावर्तन संबंधित क्वेश्चन से लेकर आंसर तक सभी वीडियो दी गई है। आप सभी का जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो बारीकी से देख सकते हैं और आप अपना आसानी से नोट बना सकते हैं। यहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा इस सभी फाइल का, वो भी हैंड राइटिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।